दोस्तों आप भी संजू सैमसन के तूफानी शतक को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव के साथ हार्दिक पांड्या ने मिलकर बांग्लादेश के गेंदबाजों के उड़ाए परखच्चे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। दोस्तों तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के इन बल्लेबाजों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 297 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। तो दोस्तों हम आपको इस पूरे मुकाबले का हाईलाइट वीडियो तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इस दमदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम इस वीडियो का लाइक टारगेट रख रहे हैं मात्र 150 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार व रोचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों आज के इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग मुकाबले में सिक्का उछाला सूर्य कुमार यादव ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। सूर्य ने टॉस जीतकर इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। अभिषेक के साथ संजू सैमसन पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों टीम इंडिया के लिए शुरुआत में पहला चौका देखने को मिला। पहले ओवर में अभिषेक के बल्ले से पहले ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बड़ा शॉट देखने को मिला और गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट किया चौके के लिए। इसके बाद दूसरे ओवर की 3री गेंद पर संजू सैमसन ने भी कवर ड्राइव के जरिए गेंद को चौके के लिए भेज दिया बाउंड्री लाइन के पार। तो इसी ओवर की 4थी गेंद पर भी एक बार फिर से उसी प्रकार का शॉट उन्होंने खेला और कवर की तरफ एक और शानदार चौका लगाया। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए मिड विकेट की तरफ बेहतरीन चौका यहां पर संजू सैमसन ने जड़ दिया। जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से निकले चौके के साथ ही इस ओवर में 4 गेंदों पर 4 चौके लगाकर उन्होंने टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिला दी। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर भारतीय टीम को तीसरे ओवर की पहली गेंद पर एक और बड़ा झटका लगा जब तंजीन हसन साकिब ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा को मेहंदी हसन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को पहला झटका दिया। अभिषेक 4 गेंदों का सामना करने के बाद 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद क्रीज पर उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तीसरे ओवर की 4थी गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और गेंद को सीधे छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार कर अपनी पारी का शानदार आगाज उन्होंने भी कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक और बेहतरीन शॉट देखने को मिला जब तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने गेंद को चौके के लिए डीप मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर दोस्तों चौथे ओवर की 3री गेंद पर भी संजू सैमसन ने भी मिड विकेट की तरफ एक और शानदार शॉट खेला। मुस्तफिजुर की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी ओवर की 4थी गेंद पर उन्होंने गेंद को एक बार फिर से बेहतरीन तरीके से पिक किया और इस बार बड़े शॉट में गेंद को तब्दील करते हुए मिड ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। संजू का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर। इसके बाद दोस्तों संजू सैमसन के तरह ही सूर्य कुमार यादव भी अपने रंग में आ चुके थे। तो उन्होंने 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर तास्किन अहमद की एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर पावर प्ले के आखिरी ओवर की 3री गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर सूर्य के बल्ले से देखने को मिला। इस बार उन्होंने गेंद को मिडऑन की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 22 गेंदों पर ही 53 रनों की पार्टनरशिप हो गई। जबकि इस ओवर की 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिले, यानी कि चौकों की हैट्रिक तो उन्होंने पूरी कर डाली थी। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद अभी भी बची हुई थी जिस पर शानदार बड़ा शॉट उन्होंने खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर में 19 रन बटोर लिए। पावर प्ले में भारत का स्कोर 82 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद 7वें ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने कट के जरिए कवर की तरफ चौका लगाया तो अगली ही गेंद पर मिड विकेट की तरफ बड़ा शॉट खेलने में वो कामयाब हुए और एक बार फिर से चौके के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर की 3री गेंद पर संजू सैमसन के बल्ले से निकले एक दमदार शॉट के साथ ही छक्का लगाकर उन्होंने अपने स्टाइल में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 22 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद दोस्तों शानदार अर्धशतक तो उन्होंने पूरा कर लिया, लेकिन अर्धशतक के बाद 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और संजू ने अपनी क्लास दिखाई और गेंद को कवर के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये दमदार व एक अद्भुत उनके बल्ले से निकला हुआ शॉट था।
वहीं पर संजू ने रौद्र रूप दिखाया 10वें ओवर में, जब 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से निकला एक शानदार छक्का जो कि सीधे जाकर लगा साइड स्क्रीन पर और दमदार शुरुआत की इस ओवर की। तो वहीं पर इस ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार भी गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार बेच कर बैक टू बैक 2 छक्के संजू सैमसन ने जड़ दिए। लेकिन दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर भी वो कहाँ पीछे रहने वाले थे। रिशाद हुसैन की एक और गेंद को शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा लॉन्ग ऑन के ऊपर से और इस ओवर में छक्कों की हैट्रिक पूरी कर डाली। तो वहीं पर दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से फिर से बड़ा शॉट खेला और फिर से उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया, जबकि ओवर की आखिरी गेंद बाकी थी और इस आखिरी गेंद को भी यहां पर संजू सैमसन ने बैकफुट से मिड विकेट की तरफ छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर की 5 गेंदों पर 5 छक्के जड़कर उन्होंने 30 रन बटोर लिए। संजू सैमसन का अद्भुत परफॉर्मेंस देखने को मिला। इसके बाद 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर डबल रन के साथ सूर्य कुमार यादव ने भी बेहतरीन अर्धशतक जड़ दिया। सूर्य की भी दमदार बल्लेबाजी देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। वहीं पर इसके बाद यहाँ पर 12वें ओवर की पहली गेंद जो कि फ्री हिट थी, इस पर भी सूर्य कुमार यादव ने एक और दमदार शॉट खेला और इसको भी छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 57 गेंदों पर 154 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली। अद्भुत परफॉर्मेंस देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों संजू सैमसन ने 13वें ओवर की पहली गेंद पर बेहतरीन चौका जड़ा सामने की तरफ और इस चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने T20 कैरियर का पहला दमदार शतक ठोक डाला। संजू सैमसन ने मात्र 40 गेंदों पर ही अपना शतक ठोक डाला। ये अद्भुत व अविश्वसनीय पारी हमें देखने को मिली संजू सैमसन के बल्ले से, क्योंकि लंबे समय से इनकी इस बल्लेबाजी का सबको इंतजार था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर संजू सैमसन एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे 14वें ओवर की चौथी गेंद पर, लेकिन यहाँ पर वो सीधे मेहंदी हसन को अपना केस थमा बैठे और संजू सैमसन इस मुकाबले में अद्भुत पारी खेलकर पेविलियन लौटे, जहाँ पर उन्होंने 47 गेंदों पर 111 रन बनाए। इस दौरान 11 चौके व 8 दमदार छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद दोस्तों सूर्या भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो भी एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे महबूबुल्लाह की गेंद पर, लेकिन गेंद यहां पर सीधे गई रिशाद हुसैन के हाथ में और सूर्य कुमार यादव भी दमदार 35 गेंदों पर 75 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इनके बल्ले से भी 8 चौके व 5 छक्के देखने को मिले। इसके बाद सूर्या और रियान पराग ने अपना आक्रामक खेल दिखाया। तो 16वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक ने चौका जड़ा, तो वहीं पर दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, जहां पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से उन्होंने गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर रियान पराग भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने भी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर दमदार बल्लेबाजी करते हुए 101 मीटर का शानदार छक्का रियान पराग के बल्ले से भी देखने को मिला। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 20 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी। इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी हार्दिक पांड्या ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को उन्होंने 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और भारतीय टीम का स्कोर अब 300 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। इसी बीच 19वें ओवर की पहली गेंद पर रियान पराग ने भी एक और शानदार छक्का जड़ दिया। हालांकि यहाँ पर कैच जरूर पकड़ा गया था बाउंड्री लाइन पर, लेकिन वो टच हो गए थे बाउंड्री पर और यहाँ पर शानदार छक्का मिल गया रियान पराग को। इसके बाद यार दोस्तों यहाँ पर 19वें ओवर की चौथी गेंद जो कि डाली थी तस्किन अहमद ने, इस गेंद पर रियान पराग पीछे की तरफ एक शॉट खेलना चाहते थे गेंद, लेकिन उनका बल्ले का किनारा लेकर गई लिटिन दास के हाथों में और यहाँ पर तस्किन अहमद ने पेविलियन भेज दिया रियान पराग को, जिन्होंने 13 गेंदों पर 34 रनों की पारी खेली। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का जड़ा। इस बार गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इसके बाद दोस्तों वो अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी कर रहे थे। लेकिन 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो भी अपना केस थमा बैठे रिशाद हुसैन को और शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 18 गेंदों पर 50 रन बनाकर हार्दिक पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद नीतीश रेड्डी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मेहंदी के हाथों कैच आउट होकर पेविलियन लौटे और यहाँ पर हसन ने उनको भी पेविलियन भेज दिया। लेकिन मुकाबले की आखिरी गेंद बची हुई थी जिसका सामना कर रहे थे रिंकू सिंह, और रिंकू सिंह ने इस गेंद पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट किया और भारतीय टीम के स्कोर को 20 ओवर की समाप्ति के बाद 297 रनों तक पहुंचा दिया, यानी कि रिकॉर्ड स्कोर तक पहुंच गई टीम इंडिया। 22 छक्के इस मुकाबले में देखने को मिले। वहीं पर 298 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश।
बांग्लादेश की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही और पहली ही गेंद पर मयंक यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए परवेज हसन एमन को यहां पर पेविलियन भेज दिया। रियान पराग के हाथों कैच कराकर और टीम इंडिया को पहली सफलता मिली। यहां पर हम परवेज की बात करें तो वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद दोस्तों यहां पर तंजीद हसन ने कुछ देर तक क्रीज पर टिकने की कोशिश जरूर की, लेकिन इसके बीच चौथे ओवर की पहली गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने उनको भी पेविलियन भेज दिया वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच कराकर और भारतीय टीम को दूसरी सफलता मिल गई। यहां पर हम बात करें तंजीद हसन की तो वो 12 गेंदों पर 15 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद नजमुल हसन शांतो थोड़ी देर क्रीज पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि लिटन दास ने भी कुछ बेहतरीन शॉट खेले थे। 5वें ओवर में लिटन दास के बल्ले से 4 बेहतरीन चौके देखने को मिले लगातार, जबकि पहली गेंद पर लगे चौके के साथ ही उन्होंने इस ओवर में 5 चौके लगाए थे नीतीश कुमार रेड्डी को। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नजमुल हसन शांतो के रूप में एक और सफलता मिली, जब 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर रवि बिश्नोई की गेंद को वो रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे संजू सैमसन के हाथों में गई बल्ले का किनारा लेकर और रवि बिश्नोई ने टीम इंडिया को एक और सफलता दिला दी। लेकिन इसी बीच तौहीद हृदय और लिटन दास ने मिलकर टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन इसी बीच यहां पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे 12वें ओवर की चौथी गेंद पर लिटन दास, लेकिन वो अपना कैच रवि बिश्नोई को थमा बैठे और यहां पर पेविलियन लौटे 25 गेंदों पर 42 रन बनाकर। इसके बाद दोस्तों यहां पर इस टीम के लिए क्रीज पर टिके रहे ओनली एक बल्लेबाज, वो हैं तौहीद हृदय, जिन्होंने आखिर तक यहां पर टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी की और अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा किया। कमाल की बल्लेबाजी इन्होंने की। लेकिन इसी बीच दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 164 रन बनाए, लेकिन भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए जो विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसकी बदौलत 133 रनों से शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।